मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जो पार्लियामेंट्री लॉ ये कहता है जो एट्रोसिटी वाले मामले होंगे उनके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट होगी। हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे एक डेजिग्नेटेड की जा सकती है। जिस तरीके की मंशा थी पार्लियामेंट की, जिस तरीके का जो ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का, वो कहीं ना कहीं डिफीटेड हो रहा है हायर जुडिशरी में डेजिग्नेटेड कोर्ट। अगर ऐसी डेजिग्नेटेड कोर्ट होती, क्योंकि जो कॉग्निजेंस लिया गया वो डेजिग्नेटेड कोर्ट ने ली, अगर हायर जुडिशरी में भी अगर इस तरीके की कोर्ट होती तो यहाँ न्याय मिलने की उम्मीद थी। मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर उम्मीद जरूर जागृत होती है। इसी को लेके हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल में भी डाटा पेश किया था। 18 से लेके 22 में जिस तेजी से मुकदमे बढ़े हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो डे बाय डे ये घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल ये बढ़ रही हैं और इसको रोकने की जरूरत है और इस पर सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि लोगों को एग्जाम्पल सेट हो कि इस तरीके की घटना में ये पनिशमेंट होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। आप आए दिन देश में एट्रोसिटी की घटनाएं सुनते हैं कि किस प्रकार से जो है दलित को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, उनके साथ मारपीट की घटनाएं आती हैं और बहुत सारे शोषण की कहानियां आप सुनते हैं। लगातार समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में ऐसी घटनाओं की भरमार सी लगी रहती है। अब इसी मामले पे जो है वरुण ठाकर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने एक जो है सर आपने याचिका लगाई है। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जो पार्लियामेंट्री लॉ ये कहता है कि इनके लिए जो एट्रोसिटी वाले मामले होंगे उनके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट होगी। हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे एक डेजिग्नेटेड कोर्ट होगी। पर चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो न्याय एक डेजिग्नेटेड कोर्ट है, मैं हायर जुडिशरी में डेजिग्नेटेड कोर्ट नहीं है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में। तो होता क्या है, इन लोगों को यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। एक हमने उसमें फैक्ट डाले हैं। ये वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश में पन्ना में एक घटना घटती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी को जबरदस्ती विदाउट ड्यू प्रोसेस ले लिया जाता है स्कूल बनाने के नाम पे। उसके परिवार को वहाँ से हटा दिया जाता है। उस दौरान बातचीत गर्मा गर्मी हो जाती है, गाली गलौच हो जाती है। इसमें जो सामंतवादी शक्तियाँ हैं, जो वहाँ पे जो जिस तरीके का माहौल है, उन लोगों ने सोचा कि एक चमार की कितनी इतनी हिम्मत की वो हमें गाली दे दे, और इस बात को लेके उसके ऊपर पब्लिकली पूरे जन समूह के सामने मिट्टी का तेल लगा के आग लगा दी जाती है। उस दौरान में एफआईआर हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ देखती हैं। बाय नेम एफआईआर होती है, डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं, तीन डाइंग डिक्लेरेशन आते हैं। एक एसडीओ के सामने होता है, 2 डॉक्टर के सामने होते हैं। उसमें स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर एक्यूज का नाम लिया जाता है। फिर भी 2016 से लेकर 2023 तक कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि एट्रोसिटी एक्ट में है बिल्कुल एक्सपीडिएटली इन्वेस्टिगेशन होना है और उनको कंपनसेट भी करना है, मगर ना उन्हें कंपनसेट किया गया, ना उनके लिए ये कार्रवाई हुई। जब डेजिग्नेटेड कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो उस एक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की, जबकि ये एक्ट में ये प्रोविजन है कि किसी भी तरीके की एट्रोसिटी होती है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की, जो एक अब मुझे लगता है बड़ा यूनिक केस है। इलीगल ऑर्डर है, क्योंकि अगेंस्ट द लॉ ऑर्डर है ये। जिस तरीके की 302 में तो नॉर्मली एंटीसिपेटरी में बेल मिलना आसान है ही नहीं, और इस मैटर में बेल भी दी जाती है। और उस बेल को हम लोगों ने चैलेंज किया यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बेल को अपहेल्ड कर दिया। तो हमें ये लगा कि हायर जुडिशरी में जो SC ST पीपल हैं उनको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से इस ग्लेरिंग फैक्ट में आप देखते हैं 302 के मैटर में मैं देखता हूँ, मेरे मुवक्किल कई सारे जो क्लास के हैं वो 5-5, 6-6 साल जेल में रहते हैं तो भी नहीं उनको बेल मिलती है। मगर कुछ अगर दूसरे क्राइम का मामलों में सर क्यों मिल जा रही है एट्रोसिटी में? आप खुद बता रहे हैं कि कानून के खिलाफ है जो इनको बेल मिला है। ये एक माइंडसेट का काम है कि लोग इंसान ही इंसान नहीं समझ रहे, और ये फ्यूडल माइंडसेट है। इस कारण से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। इसीलिए हम लोगों ने एक डिमांड की है आर्गुइंग सुप्रीम कोर्ट आर्गुइंग काउंसिल एसोसिएशन ने, कि यहाँ पे डेजिग्नेटेड कोर्ट हो, जो कि कानून की मंशा भी ऐसे ही थी, तभी वो न्याय मिलेगा। आज मध्य प्रदेश में अभी पार्लियामेंट में भी डाटा पेश किया था, 18 से लेके 22 में जिस तेज़ी से मुकदमे बढ़े हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए, इतनी ज़्यादा। और उसके बावजूद भी लिखे नहीं जा रहे। एक घटना और है सागर की। सागर की घटना ऐसी है कि जो 15-16 साल की एक लड़की रहती है, उसके साथ में छेड़छाड़ होती है, रेप की कोशिश होती है। उसके बावजूद वो FIR लिखा देती है और FIR लिख जाती है, पर वो FIR रहती है ऐसे दबंग लोगों के, ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ में, तो वो प्रेशर बना देते कि कंप्रोमाइज़ करो।
कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, उसके भाई को पब्लिकली मारा जाता है और जान से मार दिया जाता है, और जिन्होंने मारा उनके ऊपर FIR ना होकर दूसरे लोगों के ऊपर FIR हो जाती। जब फिर कंप्रोमाइज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके चाचा को मारा जाता है पब्लिकली दौड़ा दौड़ा के। और वो जब सागर की घटना मैं बता रहा हूँ, जब इस पे पोस्टमार्टम करने के लिए उस डेड बॉडी को ले जाते हैं तो वो लड़की जो 14-15 साल की रहती है वो 18-19 साल की हो जाती है 3-4 साल में। वो उस डेड बॉडी के साथ जाती है, जब लौट रही होती है डेड बॉडी पोस्टमार्टम करके तो उसकी भी लाश मिलती है उसके साथ। अब वो उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता है, पुलिस कहती है कि ये गिर गई थी, वो मर गई, उस पर FIR भी दर्ज नहीं होती है। उसको लेके भी पिटीशन लगी है, मगर मुझे उम्मीद कम है कि उनको भी न्याय मिल पाएगा। तो समस्या ये है कि ऐसे मैटरों में या तो FIR लिखी नहीं जाती, और लिखी जाती है तो आपने ये जो कहा है सर, क्यों नहीं FIR लिखी जा रही है? और आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपहेल्ड कर दी गई बेल को लेकर, फिर ऐसे में जो आप चाहते हैं क्या वो हो पाएगा? कोशिश की जा सकती है, जिस तरीके की मंशा थी पार्लियामेंट की, जिस तरीके का जो ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का, वो कहीं ना कहीं डिफीटेड हो रहा है हायर जुडिशरी में डेजिग्नेटेड कोर्ट। अगर ऐसी डेजिग्नेटेड कोर्ट होती, क्योंकि जो कॉग्निजेंस लिया गया वो डेजिग्नेटेड कोर्ट ने लिया, अगर हायर जुडिशरी में भी अगर इस तरीके की कोर्ट होती तो यहाँ न्याय मिलने की उम्मीद थी। मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर उम्मीद जरूर जागृत होती है। इसी को लेके हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल की है। तो समाज में तो एक बात ये भी है कि एट्रोसिटी एक्ट को ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे मामले झूठे होते हैं, समझौते हो जाते हैं। आप तो बहुत सारे मामले देख रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर ये मज़े की बात है, ऐसा जज भी सोचते हैं। जिन जज साहब ने वो एंटीसिपेटरी बेल दी थी, उन्होंने ही पब्लिकली कहा है अपनी स्पीच में कि एट्रोसिटी मामले अक्सरतः झूठे होते हैं और सिर्फ कंपनसेशन के लिए किए जाते हैं। पर कंपनसेशन 94 में जैसे कि बताया कि 4 लाख रुपए था, और चार्जशीट के पहले 2 लाख रुपए देना, 2 लाख रुपए चार्जशीट के बाद देना था, वो भी पैसे नहीं दिए जाते। ये जो केस है हमारा जो गिरवरिया की वाइफ का, वो एक ज्वलंत होता है, उसको पैसे भी नहीं मिले। 94 में ये पार्लियामेंट की मंशा थी, आज 2025 है, तो आज पैसे का अवमूल्यन कितना हुआ है। इस तरीके से ये जो कंपनसेशन उस क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं ऐसे रोग। आज सिर्फ घोड़ी चढ़ने की बात पे क्यों आते हैं आप? इतना जो क्राइम हो रहा है उस पर, जो क्राइम में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो क्यों नहीं आज उठाई जा रही बात? लोगों को ये समझना चाहिए कि इन कन्विक्शन नहीं हो रहा तो वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर क्यों नहीं है कि कन्विक्शन क्यों नहीं करा पा रहे, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? जिस तरीके के आज एट्रोसिटी हो रही है और डे बाई डे बढ़ रही है, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश एट्रोसिटी का एक गढ़ बन गया है। सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा वहाँ पे एट्रोसिटी हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, जात पात खत्म हो गया है देश में, इस तरह की बात करते हैं। आप जो अपना एक्सपीरियंस देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी ही हैं 2025 में? सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड डाटा है जो अभी पार्लियामेंट में पेश किया था, वो डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। और ये तब कह रहा है जब FIR लिखी नहीं जा रही। जब अगर FIR लिखना शुरू हो जाए तो ये डाटा कहाँ जाएगा आप और हम सोच नहीं सकते। तो इसमें ज़रूरत है संज्ञान लेने की और ऐसी चीज़ें करने की, जन जागृति लाने की कि जो इंसान को इंसान तो समझो कम से कम। आज अगर एक गाय की हत्या हो जाती तो उस पर क्या बवंडर हो जाता है, आज इंसान मर गया, 3 घर में। ये घटना कब की सर? ये तो जो घटनाएं अभी रिसेंटली इसमें रिट पिटीशन पेंडिंग है। ये घटना तो अब उसको कोलैबोरेट करेंगे हम। वो छेड़छाड़ से लेके पहले छेड़छाड़ हुई, फिर उसके बाद मर्डर हुआ, फिर सेकंड मर्डर हुआ, फिर थर्ड मर्डर हो गया। वो कोई कार्रवाई नहीं, और लगता है अगर ये लोग सेटल नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो चौथा मर्डर हो जाएगा। और तो सर क्या कारण, देश में इतने कड़े कानून हैं उसके बावजूद भी इस तरह की घटना नहीं रुकती? और आप बता रहे हैं कि पब्लिक में जज साहब जो अपना स्टेटमेंट देते हैं वो भी कुछ अलग देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कारण क्या है? कानून है एक माइंडसेट, ये जो फ्यूडल माइंडसेट है उस कारण से सारी चीज़ें। सबसे पहले सामंतवादी जो मानसिक व्यवस्था, सामंतवादी, खास तौर से बुंदेलखंड में जो स्थिति है ये भयावह है। इस सामंती व्यवस्था से मतलब उससे खतरनाक जगह नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर भी मनुवादी व्यवस्था काम कर रही है। ये समाज से ही लोग आते हैं। ये जो व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, जज कोई आसमान से नहीं आए हैं, ये हमारे समाज के ही रिफ्लेक्शन है, ये हमारी सोसाइटी के ही लोग हैं। तो ये जब माइंडसेट पूरी सोसाइटी में ऐसा है तो ये एक लंबा एक प्रोसेस है, जन जागरण का प्रोसेस है, और जो कानून के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है। मतलब डे बाय डे ये घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल ये बढ़ रही हैं और इसको रोकने की ज़रूरत है और इस पर सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को एग्जाम्पल सेट हो कि इस तरीके की घटना में ये पनिशमेंट होंगी। वरुण सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वरुण ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ऑन कैमरा जिन्होंने खुद इन्होंने बताया कि किस प्रकार से डे बाय डे, दिन प्रतिदिन जो है एट्रोसिटी की घटनाएं जो है दलितों के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार ऐसे मामले एनसीआरबी जो आंकड़ों के साथ बता रहा है। समाज में ये बात जो है लगातार होती है कि एट्रोसिटी की घटनाएं नहीं है, समझौते हो जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से दबंग लोग जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और सामंतवादी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं संस्थाओं में भी काम कर रहा है और मनुवादी व्यवस्था संस्था के अंदर है, उसको लेकर वरुण ठाकुर साहब ने अपनी बात कही। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।